Hey guys, and I welcome you all to the fourth audio revision of GST, wherein today's topic is time of supply of goods, जो कि section 12 में आता है. सबसे पहले बात करेंगे time of supply of goods under forward charge mechanism, जिसमें सरकार ने पूरी की पूरी इंपॉर्टेंस डाल दी गाइस ऑनटू द इनवॉइस पोर्शन. यहाँ पर एडवांस पेमेंट या जब आपको पेमेंट मिलेगा वो मैटर नहीं करेगा. तो एज पर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स is in case of forward charge mechanism is the date on which the invoice is issued or the date on which the invoice should have been issued as per the provisions of section 31, whichever is earlier. क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी द डेट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन इनवॉइस रेज हुआ या जिस दिन इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था एज पर सेक्शन 31. अब हम सेक्शन 31 के पास गए और पूछा भाई साहब कि इनवॉइस कब तक रेज हो जाना चाहिए. तो सेक्शन 31 ने बताया कि अगर आपके फैक्ट्री से, गोडाउन से, दुकान से मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट से पहले पहले आपका इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए. और अगर ऑन द स्पॉट डिलीवरी है तो उसके हाथ में, सामने वाले के हाथ में, रेसिपिएंट के हाथ में सामान दो, उससे पहले रेसिपिएंट के हाथ में इनवॉइस दे देना. Moving on to guys, section 12 subsection 3 जो कहता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज सिनेरियो. रिवर्स चार्ज सिनेरियो में गाइस द रेसिपिएंट हैज टू गो एंड डिपॉजिट टैक्स टू द गवर्नमेंट. तो यहां पर एवरीथिंग हैज टू बी लुक्ड आउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रेसिपिएंट. सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में तो कहते हैं रेसिपिएंट के लिए द टाइम ऑफ सप्लाई विल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स. पहला, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए. दूसरा, जिस दिन आपको पेमेंट डेबिट हुई, जिस दिन रेसिपिएंट ने पैसा दिया. अब पेमेंट के दिन भी दो हिस्से डाले गए. The date on which it is entered in the books of accounts या the date on which the payment is released from the bank account, the payment is debited from the bank account, whichever is earlier. मतलब डेट ऑफ पेमेंट में भी दो दिन है, जिस दिन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया या जिस दिन आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, विच एवर इज अर्लियर, दैट बिकम्स योर डेट ऑफ पेमेंट. आप डेट ऑफ पेमेंट को कंपेयर करते हो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स से एंड डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31st डे. तो तीन चीजें हो गई गाइस बेसिकली, द डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, द डेट ऑफ पेमेंट, और डेट ऑफ पेमेंट के अंदर भी दो हिस्से हैं, एंड द डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 31st डे, विच एवर इज अर्लियर. इन तीनों में से जो जल्दी हो जाए वो आपके लिए दोस्तों द टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज. सच गुड्स सर्विसेज के लिए सेक्शन 13 है. नेक्स्ट आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ वाउचर्स एंड कूपन्स. अगर वाउचर्स आइडेंटिफिएबल हैं, मतलब वाउचर्स कैन बी यूज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सच पर्टिकुलर गुड्स, देन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच वाउचर बिकम्स द टाइम ऑफ सप्लाई. But where the voucher is not identifiable, it can be used against any product whatsoever. So in that case, the date on which the voucher is redeemed. And now coming on to the last two portion. सबसे पहला सेक्शन 12(5) रेसिडुअल केस, जबकि ये आता नहीं है लेकिन छोटा सा हिस्सा है, कर लेते हैं. सेक्शन 12(5) में जब you are not able to identify the time of supply as per the provisions of section 12(2) forward charge mechanism, section 12(3) reverse charge mechanism, section 12(4) vouchers and coupons, तो section 12(5) अप्लाई होता है. और जहां कहते हैं the date on which the time of supply will be the date on which periodical return is to be filed, अगर रिटर्न फाइल करनी है, और अगर रिटर्न भी फाइल नहीं करनी है तो the date on which the payment of tax is made in all other scenarios, all other cases. Coming on to the last segment, section 12(6) time of supply of goods in case of any addition in the value such as interest, late fees, penalty. तो जिस दिन आपको ये पैसा मिला वही दिन टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. दैट डे विल बी कंसिडर्ड टू बी टाइम ऑफ सप्लाई. एंड इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वो अमाउंट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टीज, until unless otherwise specified, specifically mentioned, it shall be deemed कि वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में आया तो रिवर्स कैलकुलेशन करते वक्त आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई अलग निकालनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं. This brings us to the end of time of supply.
This brings us to the end of time of supply of goods. I hope you guys enjoyed this. Section 12 आपका पूरा का पूरा revise होता है. Thank you so much and stay tuned for audio revision number 5 of GST. Bye bye and take care.